खेमा इत्मा जैसा जो है वो बना था। इसलिए खुदा के रूह से, रूहल खुद से हम इनकारी नहीं कर सकते। हम इनकार जो है वो नहीं हो सकते। ये कब मिलता है, किस वक्त मिलता है, ये भी हम देखेंगे। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, एक और मैं आपको बात जो है वो बताता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि रूहुल कुदस से सारी चीजें जो है वो वजूद में जो है वो आई। ये खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस अल कताब, बुजुर्ग कताब, कताबों पर कताब, इसका लिखाने वाला कौन है जी? पाक रूह, रूहुल कुद्स जो है वो इसका लिखाने वाला है, इसका मुसन्निफ है। और इस किताब का आज खुद खुदा ने अपने हाथ से इसको लिखने का जो है वो आगाज किया। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि दुनिया की जो किताबें हैं, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में या ऐसे ही जो है वो पढ़ी जाती हैं, उनका लिखने वाला कोई और है, और टीच करने वाला और है, कोई समझाने वाला कोई और है। और ये दुनिया की वाहिद किताब है जो बाइबल मुकद्दस है, जो अल किताब है, जिसका लिखने वाला रूहुल कुद्स है और जिसको समझाने वाला रूहुल कुद्स है और जिसको पेश करने वाला भी खुदा का रूह है। हालेलुया। खुदावंद के पाक रूह के लिए एक बार फिर तालियां। आपको पता होना चाहिए कि मसीही जिंदगी के अंदर पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है। नजात हासिल कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए, इस बरकत को बरकरार रखने के लिए मसलसल, तसलसल, क्योंकि जिंदगियों में ऐसा होता है कि चंद दिन के लिए रूहानी, फिर वही बातें, फिर वही बातें। या कोई बड़ा दिन आ गया, ईस्टर आ गया, तो हम बड़े सरगर्म जो है वो दिखाई देते हैं। फिर आम हालत में ऐसी हालत क्यों नहीं रहती? फिर अपनी मर्जी चलती है। खुदा क्या है जी? रूह है। खुदा क्या है? रूह है। इंसान क्या है? इंसान भी रूह है। इंसान भी क्या है? जब खुदावंद ने इसको बनाया, इसके अंदर क्या डाला जी? अपना रूह डाला। अपना क्या डाला जी? रूह डाला, तो जीती जान हुआ। इंसान भी रूह है और खुदा भी रूह है, और खुदा पाक रूह है। क्योंकि आदम को जब खुदा ने बनाया तो उस वक्त उसके अंदर उसने अपना दम फूंका, जो गुनाह की वजह से नापाक हो गया, गुनाह की वजह से। इसीलिए तो वह कहता है कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। जब दूसरा मददगार अंदर होगा, खुदा का रूह, पाक रूह, रूहे हक, तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी। परस्तश, परस्तश जैसी हम परस्तश करते हैं, खुदा ऐसी परस्तश नहीं चाहता। खुदा अजीम है, जैसा वो अजीम है वैसी हम परस्तश नहीं करते। ये कभी अप कभी डाउन। आप मैनियर इस बात पर यकीन रखते हैं? ऐसा होता है, कभी अप डाउन होता है। एक बात की कमी है, रूहुल कुद्स की कमी है। रूहुल कुद्स की कमी है।
मैं वाज़ेह तौर पर क्वायर को जो है कह देता हूं कि मसलसल नहीं है हमारी क्वायर के अंदर, मुसलसल नहीं है, कभी फतह कभी शिकस्त। और कलीसिया के लिए नहीं बात हो रही तो अपने लिए भी ये समझ ले, अपने लिए भी समझ ले, कभी फतह कभी शिकस्त, गलबे जैसी हालत नहीं है। बरसों से क्वायर प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन खुदा के पाकरू की कमी है, दूसरे मददगार की कमी है। हम उस रूह से जो हमारे अंदर है उसी से चल रहे हैं, खुदा से रूह नहीं ले रहे, खुदा से हिकमत नहीं ले रहे, उसी साजों से खुदा की इबादत करते हैं और उन्हीं साजों से इब्लीस के आगे भी जो है उसकी भी परस्तिश करते हैं। अगर किसी को आज इस बात की ठेस लगे तो ये खुदावंद का कलाम है, ये बहुत ही मुकद्दस काम है जो हम करते हैं। इसको ऐसे ना समझे कि चलो चलते हैं, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं है, कमी है। इसके अंदर कैमरे वाले भाई भी जो है वो शामिल है, आप इधर उधर ना देखें रमेश, वो भी शामिल है, साउंड वाले भी शामिल है, कभी साउंड की आवाज आती है कभी नहीं आती, और कलीसिया भी इसमें शामिल है। यही वजह है कि हमारी कलीसिया के अंदर खुशकसाली आ जाती है, खुदा का रूह काम नहीं करता, क्योंकि हम खुदावंद के रूह को दावत ही नहीं देते, हम इसका इनकार करते हैं, हम मसलसल इसका इनकार करते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ भाइयों का काम है, गैर ज़बानें बोलना, पाकरू को लेना, ये सिर्फ खादमों का काम है। लेकिन कलाम में लिखा है, पतरस ने जब मनादी की तो उसने कहा कि ये वादा तुम्हारी औलाद और आगे बढ़े और दूर के लोगों के लिए, आप जो दूर के लोग हैं, आप जो दूर के लोग हैं, मैं जो दूर के, हम तो इस्राएली नहीं है, हम तो उस वक्त 3000 की जमात में शामिल नहीं थे। ये वादा हमारे लिए भी है कि हम खुदा के पाकरू को जो है बोले। फिर देखें कैसे नाइटिंग आएगी। यकूब के आम खत में जो है वो कहता है कि एक चश्मे से 2 किस्म का पानी जो है वो नहीं निकलता। आज फैसला कर ले, जिस तरह यीशुआ ने उन बुजुर्गों को जो है वो बुलाया और कहा कि आज तुम फैसला करो कि तुमने क्या करना है, तुमने उस अस्तिरात की जो है वो इबादत करनी है, उन बुतों को मानना है, या खुदा की इबादत करनी है। आज हमारी कुआर ने, आज हमारी कलीसिया ने, मैंने आज ये फैसला करना है कि हमने क्या करना है। दो दिला खुदावंद से कुछ नहीं ले सकता। आप मत सोचे कि हम यीशु की भी परस्तिश करते हैं और इब्लीस की भी परस्तिश करते हैं। जब हम उसके आगे गाते हैं, जब बचाते हैं, तो हम उसकी परस्तिश ही करते हैं। लेकिन खुदावंद का पाकरू हमें इस बात की जो है वो इजाजत नहीं देता। हम चंद वो खुशी चंद लम्हों के लिए होते हैं, वाजी वाजी, लेकिन ये खुशी जो है वो दायमी खुशी है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद आने से आमद तक ये दायमी खुशी है और इस खुशी को कोई चुरा नहीं सकता। और मैं उन बहनों भाइयों के लिए भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है अपना वक्त जो है वो टीवी के आगे जो है गुजारते हैं, सीरियल के अंदर खो देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद के रूह को रंजीदा ना करो। जब हम कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी फिल्म देख लेते हैं तो खुदावंद के रूह को हम रंजीदा कर देते हैं, जो अंदर है वो रंजीदा हो जाएगा, बरकत जाती रहेगी।